हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 2018-19 के लिए डीटी महिला किसान का पहला पुरस्कार किसने जीता है? तो 2018-19 के लिए डीडी महिला किसान का पहला पुरस्कार जीता स्वाति सिगांडे ने। स्वाति सिगांडे ये महाराष्ट्र की हैं। तो इन्होंने 2018-19 के लिए डीडी महिला किसान का पहला पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत। और इसकी घोषणा हाल ही में फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो ने की है। तो अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया वित्त मंत्री अरुण जेटली को। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया है। और यह पुरस्कार इन्हें किस लिए प्रदान किया गया है? तो जीएसटी यानी कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली को बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में नमस्ते थाईलैंड उत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो हाल ही में नमस्ते थाईलैंड उत्सव का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया नई दिल्ली में। और इस त्यौहार का उद्देश्य है भारत और थाईलैंड के बीच संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाना। तो नमस्ते थाईलैंड उत्सव का तीसरा संस्करण ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है थाईलैंड की, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है बैहत। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चन ओचा। प्रयुत चन ओचा थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन थाईलैंड में होता है। और भारत रबर के उत्पादन में दुनिया में चौथे स्थान पर है। और अगर बात की जाए भारत में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है। अगला प्रश्न, कौन सा देश 18 मार्च 2019 से 7 देशों का हिंद महासागर सैन्य अभ्यास शुरू करेगा? तो 18 मार्च 2019 से 7 देशों का हिंद महासागर सैन्य अभ्यास शुरू करेगा ऑस्ट्रेलिया। और यह अभ्यास श्रीलंका में शुरू होगा। इससे ऑस्ट्रेलिया शुरू करेगा और ये श्रीलंका में शुरू होगा। और यहाँ पर बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो का प्रमुख बनने के लिए किसे नामित किया गया है? तो नाटो का प्रमुख बनने के लिए नामित किया गया टॉड वोलेटर्स को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है टॉड वोलेटर्स। और ये एक अमेरिकी वायुसेना के जनरल हैं। तो इन्हें नाटो का प्रमुख बनने के लिए नामित किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है नाटो की, तो नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न, महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो नारी शक्ति पुरस्कार 2019 दिया गया है सीमा मेहता को। ये हैं सीमा मेहता और ये एक कथक डांसर हैं। तो इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण में इनके योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया? तो हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है संतोष झा को।
ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही हैं संतोष झा। तो इन्हें उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और उज्बेकिस्तान की करेंसी है सोम। उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला एरीपोव। अब्दुल्ला एरीपोव उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, किस साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी ने विश्व कप 2019 के बाद एक दिवसीय मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी हैं जेपी डोमिनी। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है साउथ अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी जेपी डोमिनी। तो इन्होंने विश्व कप 2019 के बाद एक दिवसीय मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की है और विश्व कप 2019 का आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए सदस्यता प्रोग्राम विंग्स को लॉन्च किया है? तो महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए सदस्यता प्रोग्राम विंग्स को लॉन्च किया अवीवा लाइफ इंश्योरेंस ने। और अवीवा लाइफ इंश्योरेंस इसका मुख्यालय है गुड़गांव, हरियाणा में। अगला प्रश्न, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने किस शीर्षक के साथ ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक के छठे संस्करण को जारी किया है? तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक का छठा संस्करण जारी किया और इसका शीर्षक है हेल्दी प्लैनेट हेल्दी पीपल। और यहाँ पर बात हुई है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में इसे कहते हैं UNEP, और इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना 5 जून को हुई थी, तो इसीलिए 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में और वर्तमान में इसकी प्रमुख हैं जॉयसी मसूया वर्तमान में UNEP की प्रमुख हैं। अगला प्रश्न, जलवायु वैधता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो जलवायु वैधता सूचकांक में शीर्ष पर है असम, यानी कि असम सबसे ज़्यादा जलवायु खतरे का सामना करता है। तो असम इसमें पहले नंबर पर है और असम के बाद इसमें दूसरे नंबर पर है मिजोरम। और असम इसमें पहले नंबर पर है तो मैं थोड़ा सा आपको असम के बारे में बता देता हूँ। असम की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क, पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य और असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। भारत में असम और पश्चिम बंगाल ये दो ही राज्य हैं जहां पर एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहू, नट पूजा, खेल गोपाल और कली गोपाल। असम का प्रमुख मंदिर है कामाख्या मंदिर और ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नगाह 3 शुरू किया है? तो इसका सही आंसर था ओमान के साथ। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कौन सा देश भारत में 6 न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा? तो इसका सही आंसर था अमेरिका। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपका पहला प्रश्न है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? और आज आपका दूसरा प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस बैंक को निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।